नमस्कार और आघात से निपटने के इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। आघात उपचार का भविष्य रोमांचक है, जिसमें उभरती हुई चिकित्सा और आघात से उबरने को प्रभावित करने वाले जैविक और आनुवंशिक कारकों पर चल रहे शोध शामिल हैं। जैसे जैसे मस्तिष्क और शरीर के बारे में हमारी समझ विकसित होती है, नए तरीके और नवाचार और भी अधिक प्रभावी उपचारों की उम्मीद जगाते हैं। यह अध्याय कुछ सबसे आशाजनक उभरती हुई चिकित्सा, आनुवंशिक और तंत्रिकाजैविक कारकों पर हाल ही में किए गए शोध और आघात देखभाल को बदलने वाले नवाचारों की खोज करता है। मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के साथ आघात के लिए नए उपचार विकसित किए जा रहे हैं, जो उपचार के लिए अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इनमें से दो सबसे आशाजनक हैं: सहायता प्राप्त चिकित्सा और वर्चुअल रियलिटी एक्सपोजर चिकित्सा। सहायता प्राप्त चिकित्सा एमडीएमए 3,4 मेथिलेनडिऑक्सीमेथैम्फेटामाइन, जिसे आमतौर पर एक्सटेसी के रूप में जाना जाता है, का अध्ययन भय प्रतिक्रियाओं को कम करने और चिकित्सा में भावनात्मक खुलेपन को बढ़ाने की इसकी क्षमता के लिए किया जा रहा है। प्रशिक्षित पेशेवरों की देखरेख में एमडीएमए को एक नियंत्रित सेटिंग में प्रशासित किया जाता है, जिससे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वाले व्यक्ति चिंता से अभिभूत हुए बिना अपने आघात को संसाधित कर सकते हैं। यह कैसे काम करता है? एमडीएमए विश्वास और जुड़ाव की भावनाओं को बढ़ाते हुए मस्तिष्क के भय केंद्र एमिगडाला में गतिविधि को कम करता है। यह आघात प्रसंस्करण के लिए एक आदर्श स्थिति बनाता है। रोगी अक्सर अपनी भावनाओं से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं और बिना किसी आघात के दर्दनाक घटनाओं को फिर से देखने में सक्षम होते हैं। लाभ: अध्ययनों से पता चला है कि सहायता प्राप्त थेरेपी आघात के लक्षणों में महत्वपूर्ण कमी ला सकती है। कुछ रोगियों को कुछ ही सत्रों के बाद दीर्घकालिक सुधार का अनुभव होता है। वर्तमान स्थिति: सहायता प्राप्त थेरेपी वर्तमान में उन्नत नैदानिक परीक्षणों में है और जल्द ही आघात के लिए एक स्वीकृत उपचार बन सकती है। आभासी वास्तविकता एक्सपोजर थेरेपी वीआरईटी आभासी वास्तविकता तकनीक एक्सपोजर थेरेपी देने का एक नया तरीका प्रदान कर रही है, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए एक प्रमुख उपचार है। वीआरईटी के साथ व्यक्ति आभासी वातावरण में डूबे रहते हैं, जो आघात से संबंधित परिदृश्यों का अनुकरण करते हैं। यह नियंत्रित वातावरण उन्हें अपनी गति से अपने आघात का सामना करने और उसे संसाधित करने की अनुमति देता है। यह कैसे काम करता है? वीआरईटी में रोगी वीआर हेडसेट पहनते हैं और उन्हें एक आभासी वातावरण के माध्यम से निर्देशित किया जाता है, जो उनके आघात से जुड़ी सेटिंग्स या स्थितियों की नकल करता है। चिकित्सक जोखिम के स्तर को नियंत्रित करता है, धीरे धीरे तीव्रता बढ़ाता है ताकि रोगियों को उनके ट्रिगर्स के प्रति लचीलापन बनाने में मदद मिल सके। लाभ: आभासी वास्तविकता एक्सपोजर थेरेपी व्यक्तियों को आघात का सामना करने के लिए एक सुरक्षित और नियंत्रित स्थान प्रदान करती है। यह विशेष रूप से दिग्गजों या ऐसे व्यक्तियों के लिए सहायक है जिनका आघात विशिष्ट वातावरण, जैसे कि युद्ध क्षेत्रों में हुआ हो। वर्तमान स्थिति: वीआरईटी का उपयोग नैदानिक सेटिंग्स में तेजी से किया जा रहा है। अनुसंधान ने आघात के लक्षणों को कम करने में सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। सहायता प्राप्त थेरेपी और वर्चुअल रियलिटी एक्सपोजर दोनों ही आघात उपचार के लिए रोमांचक नए तरीके प्रदान करते हैं और चल रहे अध्ययन उनकी दीर्घकालिक प्रभावशीलता का पता लगाना जारी रखते हैं। आघात उपचार का क्षेत्र भी आनुवंशिक और न्यूरोबायोलॉजिकल कारकों पर शोध के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, जो आघात को प्रभावित करते हैं। इन कारकों को समझने से उपचार को वैयक्तिकृत करने और अधिक लक्षित देखभाल प्रदान करने में मदद मिल सकती है। आनुवंशिक शोध: अध्ययनों से पता चलता है कि आनुवंशिकी इस बात में भूमिका निभा सकती है कि व्यक्ति आघात के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर विकसित करता है। कुछ आनुवंशिक मार्करों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है,
जबकि अन्य आघात के खिलाफ लचीलापन प्रदान कर सकते हैं। आनुवंशिक भेद्यता। कुछ व्यक्ति आनुवंशिक रूप से अधिक मजबूत तनाव प्रतिक्रिया के लिए प्रवण हो सकते हैं, जो उन्हें दर्दनाक घटनाओं के बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर विकसित करने के लिए अधिक संवेदनशील बना सकता है। व्यक्तिगत उपचार की संभावना। जैसे जैसे आनुवंशिक शोध आगे बढ़ता है, हम किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना के आधार पर व्यक्तिगत आघात उपचार विकसित करने में सक्षम हो सकते हैं। इसमें अनुरूपित दवा योजनाएं या विशिष्ट चिकित्सीय दृष्टिकोण शामिल हो सकते हैं, जो उनकी अनूठी जैविक प्रतिक्रियाओं के साथ संरेखित होते हैं। न्यूरोबायोलॉजिकल कारक मस्तिष्क आघात को कैसे संसाधित करता है, इस पर शोध भी नई अंतर्दृष्टि प्रकट कर रहा है। वैज्ञानिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के मस्तिष्क की संरचना और कार्य का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि यह बेहतर ढंग से समझा जा सके कि आघात एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जैसे क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करता है। ब्रेन इमेजिंग। आघात से पीड़ित व्यक्तियों के मस्तिष्क स्कैन से उनके मस्तिष्क द्वारा भय, स्मृति और भावनाओं को संसाधित करने के तरीके में अंतर दिखाई देता है। इन अंतरों को समझने से शोधकर्ताओं को अधिक प्रभावी उपचार विकसित करने में मदद मिल रही है, जैसे कि न्यूरोमॉड्यूलेशन तकनीकें जो विशिष्ट मस्तिष्क क्षेत्रों को लक्षित करती हैं। न्यूरोमॉड्यूलेशन तकनीकें मस्तिष्क की गतिविधि को इस तरह से बदलने की उनकी क्षमता के लिए ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन (TMS) और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (DBS) जैसी तकनीकों का अध्ययन किया जा रहा है, जिससे आघात के लक्षण कम हो जाते हैं। आघात के आनुवंशिक और न्यूरोबायोलॉजिकल पहलुओं पर शोध अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन इस स्थिति को समझने और उसका इलाज करने में सफलता की संभावना महत्वपूर्ण है। नई चिकित्सा और शोध के अलावा ट्रॉमा केयर के व्यापक क्षेत्र में कई नवीन दृष्टिकोण उभर रहे हैं। ये नवाचार पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वाले व्यक्तियों के लिए उपचार तक पहुंच में सुधार और देखभाल की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। टेलीथेरेपी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेलीहेल्थ में प्रगति के साथ ट्रॉमा वाले व्यक्तियों को अब अपने घरों में आराम से थेरेपी तक अधिक पहुंच प्राप्त है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्चुअल काउंसलिंग सत्र प्रदान करते हैं, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी हैं जिन्हें यात्रा करने या व्यक्तिगत देखभाल तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है। टेलीथेरेपी के लाभ। टेलीथेरेपी अधिक लचीलापन और गोपनीयता प्रदान करती है, जो अधिक व्यक्तियों को मदद लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। यह देखभाल की निरंतरता की भी अनुमति देता है, तब भी जब जीवन की परिस्थितियां व्यक्तिगत सत्रों को कठिन बनाती हैं। लक्षण निगरानी के लिए पहनने योग्य उपकरण। स्मार्टवॉच जैसी पहनने योग्य तकनीक का उपयोग वास्तविक समय में ट्रॉमा लक्षणों की निगरानी के लिए किया जा रहा है। ये उपकरण हृदय गति परिवर्तनशीलता, नींद के पैटर्न और तनाव के स्तर को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे व्यक्तियों और उनके चिकित्सकों को उनके भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर मूल्यवान डेटा मिल सकता है। पहनने योग्य उपकरण कैसे मदद करते हैं? तनाव के प्रति शारीरिक प्रतिक्रियाओं को ट्रैक करके पहनने योग्य उपकरण उपयोगकर्ताओं को सचेत कर सकते हैं जब उनकी चिंता का स्तर बढ़ रहा हो। यह शुरुआती हस्तक्षेप की अनुमति देता है, जैसे कि ग्राउंडिंग तकनीकों का उपयोग करना या लक्षणों के बढ़ने से पहले चिकित्सक से संपर्क करना। पीयर सपोर्ट और समुदाय आधारित कार्यक्रम। पीयर सपोर्ट ग्रुप और समुदाय आधारित कार्यक्रम पारंपरिक चिकित्सा के पूरक होने की अपनी क्षमता के लिए मान्यता प्राप्त कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आघात से पीड़ित व्यक्तियों को ऐसे अन्य लोगों से जोड़कर उन्हें अपनेपन और समझ की भावना प्रदान करते हैं जिन्होंने समान आघात का अनुभव किया है। पीयर सपोर्ट के लाभ। आघात की चुनौतियों को समझने वाले साथियों के साथ बात करने से अलगाव की भावना कम हो सकती है, उपचार के लिए प्रेरणा बढ़ सकती है और व्यावहारिक मुकाबला करने की रणनीतियां मिल सकती हैं। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं।
इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले। चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को विज्ञापनों के बिना देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।